हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज प्रकाश और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कूलाम का नियम, जिसमें कि हमने दो नियमों के बारे में बात करी थी और मैंने आपको बोला था, एक चीज और बोली थी मैंने आपको कि हम अपनी वीडियोस की सीरीज में क्या करेंगे कि जितने भी हमारे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर जितने भी हमसे हो पाएंगे, जितना हमको टाइम मिलेगा, उतने चैप्टरों में जितने भी रूल होंगे और जितने सिद्धांत होंगे हम उनको क्या करेंगे, पढ़ाने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पे। बट कुछ रीजनों की वजह से हम लगभग शायद एक महीने से वीडियो नहीं बना पाए, और जो बनाए भी कल या परसों में, तो उस पर भी ऐसे बैड बैड कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे अच्छे से पता है वो कमेंट करने वाला भी कौन है। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो अलग बात है, मेरे को पर्सनली मैसेज करिए, ठीक है। पर अगर आपको मतलब जानबूझ के ऐसे कमेंट करने हैं, ठीक है, तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कमेंट करिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपको नहीं आ रही है वीडियो पसंद तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पर जो वो कमेंट करने वाला है उसको मैं अच्छे से जानता हूँ, नई नई आइडिया बना रहा है और कमेंट कर रहा है, उसको लगेगा कि सर को पता नहीं चलेगा। अरे भाई, पता है तेरे बारे में, मुझे पता है कि तुझे मैंने यहाँ से निकाल रखा है, तो इसलिए अब यहाँ कमेंट करने पे लगा है। तुझे क्या लग रहा है कि मैं तेरे को नहीं पढ़ाऊंगा तो औरों को भी नहीं पढ़ाऊंगा? अरे भाई, तेरे ही अगर ऐसे कांड करेगा, ऐसे गलत काम करेगा, लड़कियों को यहाँ छेड़ेगा, झूठी अफवाहें फैलाएगा, तो तेरे को निकालना ही पड़ेगा। और जहां तक मुझे लगता है ना, तो यहीं के लिए नहीं, तो कहीं के भी लायक नहीं है कोचिंग में जाने के या ट्यूशन में जाने के। जो बच्चा मतलब अपने से बड़े की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मुझे लगता है वो कहीं भी ट्यूशन में पढ़ने लायक नहीं है, ना ही कोई उसको पढ़ा पाएगा। देखो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो वो हम पे डिपेंड है, हम समझाएंगे, वो समझाने का काम हमारा है। बट अगर आप समझना ही नहीं चाहते वो और आप बस मतलब ऐसे गलत गलत जगह आपका ध्यान रहता, तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और आप बच्चे तो हो नहीं, 12th का बच्चा, आप 12th के बच्चे को ऐसा थोड़ी बोलूंगा मैं, लड़कियों को मत छेड़िए, मत कर। अरे इतना तो तेरा खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए। खुद की बहनें हैं तेरी, वो एक ही गाँव के तुम हो, और तुझे लगता है कि तू वहां पे कमेंट कर रहा है तो यहाँ के ऑफलाइन वाले बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे वो तेरे को अच्छे से मजा चखा सकते हैं। अपने दोस्त को पूछ लेना जिससे तूने फोन करवाया था यहाँ, कि उसको कैसे मजा चखाया उसने, मतलब अच्छे से यहाँ माफी भी मांग ली है, ठीक है। और वो उससे मेरी दुश्मनी भी नहीं है। इवन मेरे दोस्त का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा था, इवन मैं उसके यूट्यूब चैनल पे कमेंट करता था, लाइक करता था, तूने ही करवाया भी था। और तू वो मतलब उसी ने मेरे को गालियां भी दी, चलो देने दो गालियां, ठीक है। तो प्लीज, मेरे पास और भी काम होता है, मेरा दिन भर काम ये नहीं कि मैं तुम्हारा फोन उठाते रहूं, अब तुम वहां से मेरे को गालियां दो फोन पे। अरे तेरे को कुछ प्रॉब्लम है ना भाई, तो सामने आ, सामने बोल मेरे को कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो ये मत कर, ये हो जाएगा। ये नहीं कि तू मतलब चोरों की तरह पीछे छुप रहा है, लोगों से कमेंट करवाता है, लोगों से कमेंट करके बोलता है कि इसको ये बोलो वो बोलो, अपने फ्रेंड से करवाता है। अरे अब तेरे को अगर यहाँ से, मैं तब भी बोला तेरे को, अगर यहाँ से प्रॉब्लम है तेरे को तो मेरे को बोल तू, ठीक है। अब प्रॉब्लम तेरे को यही होगी कि तेरे को निकाल दिया, अब तेरी इंसल्ट हो गई, घर में तूने मार वगैरह खाई होगी, जो भी होगा खाई होगी अगर, तो मैं क्या बोलूं, तेरे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं भाई, संस्कार तो मुझे लगता है घर वालों के अच्छे ही हैं, तो गलती तो शायद तेरी है। अगर तेरे को अभी लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर तेरे को प्रॉब्लम है तो यहाँ आ, यहाँ मेरे से बोल। और अगर इतना तू अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, तो इतनी पढ़ाई में तेज है ना, तो तेरे को खुला चैलेंज दे रहा हूँ, यहाँ आ, कंपटीशन कर हमारे बच्चों से, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनसे कंपटीशन कर। अगर तू उनसे जीत जाता है ना कंपटीशन में, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर तुम्हें 12th वालों से जीत, 12th क्या, तो 12th दूर की बात को 10th वालों को हरा के दिखा दे यहाँ से। तो अगर तुमने 10th वालों को भी हरा दिया ना यहाँ कंपटीशन में, तो जिस भी सब्जेक्ट से, वो तो फिजिक्स का करवा दे तू, मैथ्स का करवा दे तू, ठीक है। अगर 10th वालों के साथ करना चाहता है तो कंपटीशन तो मैथ्स में कर लेना, 12th वालों के साथ करना चाहता तो फिजिक्स में कर लेना, ठीक है। अगर तूने उनको हरा करके दिखा दिया तो मैं मान जाऊंगा तेरे को। मुझे पता है तू हरा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो बच्चा खाली ऐसे ही फोन पे जिसका ध्यान रहता होगा, खाली लोगों के इतना दिमाग, तू जितना दिमाग मेरे पे लगा रहा है, मेरे पे बैड कमेंट करवाने में लगा रहा है, इतनी न्यू जीमेल आइडिया बनाने में लगा रहा है, और अपने फ्रेंड को मेरा नंबर बांटने में लगा रहा है, उतना दिमाग अगर शायद तू पढ़ाई में लगा ना, तो मेरे ख्याल से तू अभी तक पूरा 12th का फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर चुका होता भाई। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज ऐसे कॉल मत क्या कर, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ तेरे को। अब तू कभी हमारा स्टूडेंट था, अब तू नहीं मानता तो क्या करें, तो ये कांड ही ऐसे हुए। चलो खैर, छोड़ो इसको, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, जिसमें हमने देखा था कि दो स्थिर आवेशों के लिए कूलाम का नियम कैसे काम करता है। हमने पढ़ा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जिसको हम स्थिर वैद्युत बल भी बोलते हैं, वो स्थिर आवेशों के परिमाण के, जो उन आवेशों का परिमाण है, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा जो उन स्थिर आवेशों के बीच की दूरी है, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। अगर मैं कूलाम का लॉ बोलूं तो उससे हमारा निकला था F = K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है।
तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और बस उसमें मैंने आपको बताया था उसमें दो नियम, दो क्या होते हैं, उसमें दो स्थिर आवेश होते हैं, जबकि हम यहाँ दो से अधिक आवेशों के लिए पढ़ेंगे। यहाँ हम जबकि दो से अधिक आवेशों के लिए पढ़ेंगे कि अगर उन पे दो से अधिक, एक आवेश पे दो से अधिक आवेश बल लगा रहे हैं तो उस पे कैसा इफेक्ट होगा। ठीक है, तो हम इस आवेश के नियम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इसके अनुसार क्या है कि जब एक आवेश पे आपके पास एक आवेश है और उस पे एक से अधिक आवेश बल लगा रहे हैं तो उन बलों का जो परिणामी बल होता है सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अगर हम उनका सदिश योग करें तो उनके बराबर होता है। आपने कूलाम के लॉ का जब सदिश निरूपण किया होगा तो आपने वहां से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला आता है वहां से F इज इक्वल टू, लिख देता हूं इसको, F इज इक्वल टू होता है कि यहाँ पे माइनस भी होता है, बहुत सारे बुक्स में आपने देखा होगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड R12 कैप होता है। ठीक है, R12 कैप होता है। ओके, तो ये होता है, तो हम इसमें इसका यूज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसके लिए डायग्राम बना देता हूं कि डायग्राम कैसा बनेगा हमारा डायग्राम बनेगा। सपोज हमारे पास एक आवेश है, ये ले लिया मैंने, जिसका नाम हमारे पास क्या है Q1 है। मैं बहुत सारे आवेश ले लेता हूँ, एक से अधिक लेने हमको आवेश, तो एक ले लिया मैंने Q1, एक ले लेता हूँ मैं Q2, एक ले लेता हूँ मैं Q3 एंड मैं एक और ले लेता हूँ Qn, तो Qn चाहूँ तो मैं 4 भी ले सकता हूँ, Q4 भी ले सकता हूँ। तो ले लेते हैं Q1 तो ले लिया, तो ये Q2 तो ये हो जाएगा, सॉरी ये Q2 हो जाएगा, ये Q3 हो जाएगा एंड ये Q4 हो जाएगा एंड ये Qn हो गया हमारा। Qn आवेश ले लिया हमने इसमें। अब देखिए इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जो ये वाला आवेश है इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी कुछ ना कुछ, इनके बीच की डिस्टेंस होगी जिसको मैं ले लेता हूँ R। अब 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस है तो इसलिए मैं इसको R12 लिख देता हूँ दूसरा, और इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसको भी F12 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो ये डिस्टेंस होगी तो इसको लिख लेता हूं मैं R1 और 3 के बीच की डिस्टेंस है तो R13 लिख दिया, और जो इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको लिख दिया F1 एंड 3 के बीच हो रहा है तो F13 लिख दिया फोर्स। उसके बाद जो Q4 के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसको लिख दिया Q1 और 4 के बीच लग रहा है तो 1 4 हो जाएगा ये, एंड जो Qn के बीच लग रहा है तो उसको लिख दिया F1 एंड N के बीच लग रहा है, ये हो गया। ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस R14 एंड R1N हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक एक फोर्स के लिए फॉर्मूला निकालेंगे इसके बेसिस पे, जो हमारे कूलाम का लॉ का जब आपने सदिश निरूपण किया होगा उसके बेसिस पे। और एक चीज आपको और बताऊं, जब आपने कूलाम के लॉ का सदिश निरूपण किया होगा तो उसमें आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि कूलाम का लॉ गति के तीसरे नियम का पालन करता है। मींस कूलाम का लॉ मतलब जो आपका गति का थर्ड लॉ है, न्यूटन का लॉ भी जिसको हम बोलते हैं, वो उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो बहुत बार MCQ टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप ये याद रखिएगा कि कूलाम का लॉ गति के तीसरे नियम को फॉलो करता है। ठीक बात, अब हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, फोर्स है, तो हमारा पहला फोर्स ले लेते हैं हम। हमारे पास पहला फोर्स है, एक काम करता हूँ इसको मिटा देता हूँ, फिर हमारे पास जगह ज्यादा हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको रूल चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, पहला फोर्स हमारे पास F1 एंड 2 है, तो F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K की जगह पे K लिख दिया, Q1 और Q, अब देखिए Q1 और Q2 ये हमारे चार्ज, यहाँ पे Q1 एंड Q2 दो हमारे चार्ज हैं, अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है R स्क्वायर का, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है आपकी R12 का स्क्वायर हो जाएगा एंड R12 का कैप हो जाएगा। ठीक बात, उसके बाद F1 एंड 3 के बीच का जो होगा हमारा 1 तो हो गया, 1 3 के बीच का जो फोर्स होगा वो होगा हमारे बराबर के Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर एंड R13 का कैप। उसके बाद मैं यहीं पे लिख देता हूं, नेक्स्ट जो हमारा फोर्स है वो है हमारा F14, तो F14 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका F14 इज इक्वल टू के Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर एंड R14 कैप, एंड लास्ट है हमारा F1N। देखिए F1N वाला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, देखिए क्यू चार्ज कौन कौन सा है, एक है हमारा Q1 और Qn, तो लिख लेंगे हम इसको Q1 Qn अपॉन डिस्टेंस क्या है बीच की R1N का स्क्वायर हो जाएगा एंड R1N का कैप हो जाएगा।
ठीक बात। अब हम क्या करेंगे, इसका परिणाम ही निकालेंगे कि इनका परिणाम ही कितना निकलेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं Q1 पर परिणामी बल, Q1 पे हमारा परिणामी बल हो जाएगा आपका, परिणामी बल हो जाएगा Q1 पे। हम इनका सबका समेशन कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा F, जो हमारा वहां पे आएगा F1 पे, तो वो हो जाएगा हमारा F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड सो ऑन प्लस F1n। हम इन सबको जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, हम इन सब की वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे। अब हमको इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा देता हूं अब यहाँ पे से। तो इसकी वैल्यूज रख देता हूं उन सब की। F इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा F12 की वैल्यू देखिए क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर एंड R12 कैप हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्या हमारा F13 की वैल्यू देखिए प्लस क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर एंड R13 कैप प्लस हो जाएगा K Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर एंड R14 कैप एंड लास्ट आपका जो है वो हो जाएगा प्लस K Q1 QN अपॉन R1N एंड R1N कैप। ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक लगनी है हमारी, थोड़ा सा, बिल्कुल ज्यादा नहीं। तो हम इसको थोड़ा सा बच रखा है। अब हमारा डेरिवेशन हम क्या कर देंगे इसमें, देखिए आप के सब में दिख रहा है आप लोगों को, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं क्या कर लूंगा, के को कॉमन ले लूंगा। तो मैं यहाँ से के को कॉमन ले रहा हूं, तो हो जाएगा के एंड यहाँ पे हो जाएगा अंदर का जो बचा है उसको लिख देता हूँ Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर एंड R12 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर एंड R13 कैप प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर एंड R14 कैप एंड प्लस Q1 यहाँ पे सोन जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि हमने क्या लिए है, माना है कि यहाँ पे n चार्जेस है हमारे पास, प्लस Q1 QN अपॉन R1N एंड R1N कैप। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करें, कर दूंगा मैं यहाँ पे F इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, मैं क्या कर लूँ, अगर यहाँ पे K ले लिया और उसके बाद देखो अगर मैं इनका, हमको समेशन करना, हमने पहले ही बोला है हम क्या निकाल रहे हैं, परिणाम ही निकाल रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, इसका समेशन कर दूं। ठीक है, समेशन का सिंबल होता है ये सिग्मा, इसको हम बोलते हैं। ये वाला सम जोड़ने के लिए होता है, एक दूसरा सिग्मा भी होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें इनिशियल, हमारा देखिए यहाँ पे Q1 तो सब में कॉमन है, Q1 आपको सब में Q1 दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए Q2 Q3 Q4, अब इतनी बार मैं Q2 Q3 Q4 लिखूंगा तो वो तो सिंप्लीफाई बिल्कुल भी नहीं होगा, वो तो फिर सेम एज हो जाएगा। तो मैं क्या कर लूं, मैं इसकी लिमिट ले लूं। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली लिमिट कहां से हमारी स्टार्ट हो रही है, Q2 से स्टार्ट हो रही है, Q2 से जा रही है, वो आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, देखिए आप सीरीज बन रही है एंड कहां तक बढ़ रही है, n तक बढ़ रही है, तो इसकी हायर लिमिट हो जाएगी n हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, Q1 इसको 2 3 4 5 6 लिखने की बजाय मैं इसको इनिशियल लिख सकता हूं, QI लिख सकता हूं मैं इसको। अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां भी देखिए आप R तो सब में आएगा। ठीक है, और 1 भी देखिए सब में R है, तो R1 लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिए 2 3 4 5 6 एंड ये क्या हो रही है, एक सीरीज बन रही है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, RI लिख दिया। और उसके बाद यहां लिखूंगा R, यहाँ पे भी देखिए 1 सब में आ रहा है, 1 1 1 1 एंड फिर क्या बन गया 2 3 4 5 6 एंड ऐसी एक सीरीज बन गई। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इनिशियल लिख दिया एंड कैप लगा दिया। ठीक बात, तो ये क्या आ गया, हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। इसके लिए हम चाहें तो इसको थोड़ा सा खोल के भी लिख सकते हैं। के की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो क्या हो जाएगा, हमारा के की वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा सिग्मा I इनिशियल 2 एंड n
Q1 QI इज अपॉन R1I इनिशियल। तो ये आगे हमारे इसके लिए फॉर्मूले, ठीक है। तो ये होता है हमारे अध्यारोपण के सिद्धांत के लिए हमारा ये फॉर्मूला आता है, फाइनल फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप लोग इसको समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपका ये फॉर्मूला भी हो गया, ये भी खत्म हो गया है ये टॉपिक अध्यारोपण का सिद्धांत। और जितने भी इसमें वो होंगे, जितने इसमें और सिद्धांत होंगे और जो रूल होंगे, हम उनको जरूर अपनी वीडियो बनाएंगे उन पे। और फिर से मैं लास्ट में जरूर बोलना चाहूंगा उस आदमी को, इस वीडियो पे कमेंट कर ले भाई, तो कमेंट कर ले, नो प्रॉब्लम, वो तेरा पर्सनल मैटर है कि तेरे को वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, पर कम से कम सजेशन दिया कर कि ऐसा बनाओ वीडियो को, या फिर इसमें ये चीज गलत है। ये नहीं कि तू कमेंट में गाली लिख रहा है या फिर तू अपने दोस्तों से फोन करवा के गाली दे रहा है। अरे भाई गालियां सबको आती है, ठीक है, पर मतलब होता है ना कुछ चीजें सबको आती हैं, पर वो कुछ ऐसे होते हैं जो दिखा देते हैं अपने संस्कार, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं दिखाते हैं। ऐसे दिखाने होंगे ना, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे जो और स्टूडेंट है ऑफलाइन के, वो तेरे दोस्त को वो कर सकते हैं कॉल, ठीक है। और एक चीज और, तो जहां भी मेरी शिकायतें करता है ना,